नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग पर। यानी आज ब्लॉग नहीं है, कुछ मैं आपको कुछ ज्ञान वाली बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना और समझना। और ये हर आदमी के जीवन में ये कार्यक्रम चलता है और रोजाना का काम है। आप वीडियो को पूरी देखें और सोचें और समझें। वास्तव में ये काम हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगा सुबह जगने से और रात सोने तक की दिनचर्या के बारे में। आपको सबसे पहले सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं, सबसे पहले आपको अपनी दोनों हथेलियों को मिला करके कर दर्शनम करना है। यानी कि हाथों के दर्शन करना है। आँख खोलते ही कहीं दर दर मोबाइल नहीं देखना है और अन्य चीज़ें नहीं देखनी है। सबसे पहले अपने हाथों को खोलें, हथेलियों को, और उसके बाद हथेलियों की जो अग्रभाग की जो उंगलियां हैं उसमें देखते हुए 3 बार मंत्र बोलना है। सबसे पहले है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तो गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को 3 बार बोलें और उसके बाद दोनों हाथों को अपने मुंह पर फेरें और हाथ को जो है फिर नीचे लाएं। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करें 3 बार। और उसके बाद ही आप पानी पिएं। पानी चाहे गुनगुना पिएं या ठंडा पानी पिएं, जो भी पानी पिएं। उसके बाद आप नित्य कर्म करें। नित्य कर्म करने के बाद में आपको सुबह सुबह 1 घंटे तक मॉर्निंग वॉक करनी है। उसके बाद आपको 5 प्राणायाम करने हैं। पांचों प्राणायाम करने के बाद में ही आपको नाश्ता करना है। यानी कि नाश्ता आप ज़्यादा फैटी या ऑयली चीज़ें नहीं करनी है नाश्ते में, क्योंकि इससे दिन भर आपका पाचन क्रिया में या आपको भूख नहीं लगेगी। तो सादा भोजन करना है, नाश्ता करना है। ज़्यादा मतलब तेल वाली चीज़ें या ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। इससे आपको गैस की असुविधा हो सकती है और जी भी मचलता रहता है। उसके बाद आप जो भी काम में जाएं, अपना काम करते रहें। और दोपहर में आपको लंच के टाइम पर भोजन लेना है। और भोजन आप इस टाइप का खाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। और हो सके तो दिन में छाछ और दही खाना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ बता रखी है स्वास्थ्य के लिए। रात को छाछ और दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कफ और पित्त जो होता है, इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। दोपहर के खाने के बाद में आपको कम से कम आधा घंटा रेस्ट ज़रूर करना है। और इससे जो है आपका खाना जो भी खाया पिया है वो शरीर जो है उसमें रेस्ट मांगता है दोपहर के खाने के बाद में। अब रही बात शाम के खाने की। शाम का खाना जैसे आप खाते हैं वैसे खाते रहें। शाम का खाना लगभग 8 बजे तक खा लेना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। हो सके तो आप 1 घंटा तक, आधा घंटा तक टहलें और उसके बाद ही आप सो जाएं। सोने का भी एक निश्चित टाइम रखें, क्योंकि आजकल लोग बाग तमाम मोबाइलों में लगे रहते हैं। मोबाइल ही मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल भी हमारे जीवन का एक दैनिक हिस्सा बन चुका है। कम से कम इसमें हर एक आदमी, मैं कहता हूँ कि 2 घंटे से कम 4 घंटे तक, 24 घंटे में इतना समय अपना ज़रूर निकालता है, गुजारता है। और क्योंकि हमारा एक जीवन का एक अहम हिस्सा हो चुका है ये मोबाइल भी, स्मार्टफोन जिसको कहते हैं। और इसकी जो है पूरी दुनिया में एक लत लग चुकी है लोगों को, और सारे काम इसी से हो भी रहे हैं। रात को अच्छी नींद प्राप्त करने के लिए आप सोते समय भगवान का नाम लें। सोते समय फालतू की दुनिया का ख्याल नहीं रखना है और नहीं टेंशनबाजी रखनी है। और ज़्यादा लोभ लालच भी अपने दिमाग में नहीं रखना है। इससे भी आदमी के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
आजकल हर इंसान को एक काफ़ी ज़्यादा लोभ लालच आ गया है और आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। उन आवश्यकताओं के लिए आदमी को कई तरीकों से अपना जीवन गुजारना पड़ता है और पैसा कमाने की भी एक बहुत बड़ी होड़ है, क्योंकि सभी चीज़ें पैसे से ही आती हैं और पैसे के बिना सब कुछ अधूरा है। ठीक है, आप पैसे कमाओ और अपनी जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए पैसा बहुत उपयोगी है, बाकी आप इस तरीके से पैसा न कमाएं कि जिससे कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ख़राब हो जाए और आप उस पैसे का उपयोग न कर सकें, कल को वो पैसा आपकी बीमारी में ही लग जाए। इस तरीके से पैसे की होड़ में नहीं रहना चाहिए। पैसा अपनी जगह पर है, आपका शरीर अपनी जगह पर है। अगर आप पैसा होगा आपके पास स्वास्थ्य होगा, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा कीमती स्वास्थ्य है। पैसा दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आपका स्वास्थ्य है। तो आप पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा भाग दौड़ करना है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस टाइप की ज़िंदगी बितानी चाहिए और ज़्यादा हमें जो है टेंशनबाजी में नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से फिर ये दुनिया जो है सब अलग अलग ढंग से रहती है और अलग अलग तरीके से जीती है। सबको बराबर कुछ भी नहीं मिलता है संसार में, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये अपने अपने किस्मत का खेल है। तो आप इसमें ज़्यादा किसी की अपेक्षा भी नहीं करें और न किसी की ईर्ष्या जलन करें। अब मैं आपको बताता हूँ जो समाज में फैले हुए व्यसन हैं, इन व्यसनों के बारे में। आजकल व्यसनों का भी ज़्यादा प्रचलन है। तरह तरह के नवयुवक गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट यानी कि सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों से भी दूर रहना है। ये भी देखा देखी लोग सीखते हैं और एक दूसरे को देख करके लोग सोचते हैं कि देखते हैं कैसा स्वाद है इसका, मैं भी खाता हूँ और मैं भी इसको खा के देखता हूँ। भाई ये किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा है कि फलाना आदमी बीड़ी पी रहा है तो मैं भी बीड़ी पी लूँ, गुटखा खा रहा है तो मैं भी पी लूँ, दारू पी रहा है तो मैं भी पी लूँ। ऐसी होड़ से बचना है और ऐसे गलत व्यसनों को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें और इनसे हमेशा दूर रहें। ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उन मादक पदार्थों में लिखा भी होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप इसको भी अमल करें और अपना जीवन जो है अपने स्वास्थ्य को इससे ख़राब न होने दें। तो आपको मैंने व्यसनों के बारे में बता दिया है कि आप देखा देखी व्यसनों को न सीखें। धीरे धीरे आपको लत लग जाएगी, एक दिन आपको ये लत बहुत बुरी तरह से जो है अंधकार में धकेल देगी। फिर उसके बाद आपको पछतावा होगा कि काश मैं इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे इतनी गंभीर बीमारी नहीं होती। तो मैं आज आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप व्यसनों से दूर रहें और अगर कोई भाई करता भी है तो वह छोड़ने का पूरा प्रयत्न करना, इसी में आपकी भलाई है। अगर आपके पास करोड़ की माया भी है, अगर आप व्यसनहीन हैं, व्यसनों से घिरे हुए हैं, तो आपका ये लाखों करोड़ों रुपया, आपका एक व्यसन जो है आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई को एक बीमारी में जो है झटके में ले सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि व्यसनों से दूर रहें। व्यसन हमारे जीवन में बहुत ही हमारे लिए एक रावण का जैसा रूप है ये, इसको नहीं लाना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। जो भी भाई व्यसन करते हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि व्यसनों से दूर रहें। चाहे आपके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, चाहे करोड़ों रुपये हैं, तो अगर आपको कोई बीमारी लगी गंभीर तो वो एक झटके में साफ़ हो जाएगी। ये होना और इस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर सोचना है कि ये चीज़ हो सकती है हमारे प्रति भी, और व्यसन से दूर रहें। बाकी मैंने आपको मोटी-मोटी बातें बता दी हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और हमारी कई भी बातों पर अमल करेंगे। आपको अपने जीवन में किस किस हिसाब से रहना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे हर बारे में आपको भली-भाँति जानकारी। तो दोस्तों मैंने सारी बातें बता दी हैं आपको, आपको कैसे जीवन में चलना है और
जीवन कैसे चलाना है, दुर्व्यसनों से और टेंशन से कैसे दूर रहना है, इसके बारे में आपको मैंने अवगत करा दिया है। आप अपने नियम पर रहें, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास तभी जाएगा आदमी जब आदमी अपना सही पालन नहीं करेगा, कोई भी काम का पालन नहीं करेगा, समय का पालन नहीं करेगा, तभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और समय को देखते हुए आप अपने आप को आदर्श बनाएं और गलत सोबत में, गलत संगत में न जाएं। यही मेरा एक सबसे बड़ा संदेश है। बाकी मेरी कई हुई बातों पर अमल करना, और कोई ऐसी बात कही है तो इसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ मैं आपको। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।